टेस्टिंग ऑपरेशंस, मतलब यदि आपको किसी भी एप्लीकेशन का टेस्टिंग करना है, हाउ टू परफॉर्म टेस्टिंग ऑपरेशन प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली मतलब उसका एक आपका पूरा एक एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली करने का मतलब ये है कि एक एक चीज़ों का पूरा एक एविडेंस आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, क्रिएट टेस्ट सिनेरियो। मतलब सबसे पहले जब भी हम कोई टेस्टिंग करते हैं तो उसका एक सिनेरियो बनाते हैं। जैसे मैंने technokri.com है, जैसे फॉर एग्जांपल technokri.com, ये क्या है, हमारी वेबसाइट। अभी हालांकि ये वेबसाइट हम अभी टेस्टिंग पर्पस से ले रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट प्रोडक्शन के बाद जो टेस्टिंग होती है वो मेंटेनेंस टेस्टिंग होती है, प्रोडक्शन होने से पहले टेस्टिंग होती है। पर अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब आप इसको ये मत लेना कि मैंने प्रोडक्शन के बाद की वेबसाइट को टेस्टिंग में पढ़ा लिया। मतलब मैं आपको एक सैम्पल साइट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं? सैम्पल साइट ले रहा हूँ। लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कभी भी प्रोडक्शन के पहले टेस्टिंग होता है, प्रोडक्शन के बाद भी टेस्टिंग होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस टेस्टिंग। मतलब 3 टाइप के टेस्टिंग होते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और मेंटेनेंस टेस्टिंग। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब होता है सिर्फ फंक्शनैलिटी चेक करना। फंक्शनैलिटी मतलब जैसे लिंक प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका, उसमें डेटा प्रॉपर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डेटा प्रॉपर सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉगिन के अंदर प्रॉपर लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना आपने कर लिया। अब इसमें नॉन फंक्शनल में क्या होगा कि लॉगिन की सिक्योरिटी क्या है। भाई लॉगिन फॉर्म तो डेवलपर ने बना दिया, पर अब कोई हैकर आया और 2 मिनट के अंदर उसने क्या करा, एक हैकिंग स्क्रिप्ट डाल करके लॉगिन करके अंदर चला गया। तो ये जो है ना, ये सिक्योरिटी परफॉर्मेंस, जैसे आपने डिजाइनिंग बहुत अच्छा कर दिया, डिजाइनर ने, आप पूरी टीम खुश है क्या डिज़ाइन करा है, लेकिन जब हम उसके अंदर 100 यूज़र हिट करें तो वो 10 सेकेंड से ज़्यादा खुल रहा है, 10 सेकेंड से ज़्यादा ले रहा है लोड टाइम। तो ऐसे डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं है जो 10 सेकेंड से ज़्यादा लोड टाइम लेगा, गूगल उसको सर्च में लाएगा ही नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो डेवलपर को पता नहीं होता है, वो किसको पता होता है? टेस्टर को पता होता है। और मेंटेनेंस टेस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेंटेनेंस टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होती है जो एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट होने के बाद होती है। जैसे आप व्हाट्सएप टेस्ट कर रहे हो, तो व्हाट्सएप टेस्ट करना मतलब जैसे व्हाट्सएप कंपनी के अंदर पूरी टीम है क्यूए की। आप ये मत सोचो, व्हाट्सएप के अंदर यदि किसी भी टाइप का कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है तो आपसे पहले क्यूए टीम उसको ऑब्जर्व कर लेती है। इसके लिए वो क्या बनाती है? ऑटोमेशन टेस्टिंग करती है। क्या करती है? जितने भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंकिंग डोमेन, इनकी रोज़ टेस्टिंग होती है। मतलब मैं तो बोलता हूँ सुबह शाम दोपहर हर बार इसका एक रिग्रेशन टेस्टिंग चलती रहती है। कोई ना कोई टेस्टर उसमें कुछ ना कुछ काम करके देखता ही रहता है। ठीक है, तो क्रिएट टेस्ट सिनेरियो। अब मैं technokri.com के अकॉर्डिंग सिनेरियो मतलब क्या होता है? इट प्रोवाइड टाइटल फॉर टेस्ट केस एंड डिसाइड टेस्ट कवरेज, मीन्स हाउ मैनी कंपोनेंट विल बी टेस्टेड। मतलब कौन कौन से कंपोनेंट टेस्ट होंगे, कौन से कंपोनेंट को आपको टेस्ट नहीं करना है, वो डिसाइड कर। जैसे फ्रंट पेज किसी भी वेब एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने सिनेरियो दे दिया आपको कि वेरीफाई कंप्लीट फ्रंट पेज। यदि मैंने आपको दे दिया वेरीफाई कंप्लीट फ्रंट पेज, इसका मतलब ये है कि आपको पूरे फ्रंट पेज को वेरीफाई करना है। ये सिनेरियो हो गया। अब मैं अबाउट अस को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अबाउट अस को इतना ज़्यादा, ये तो एक बार में चेक हो जाएगा, इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। फाइंड ए जॉब्स इस वाले सेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें डायनेमिक फंक्शनलिटी है। तो फिर मैं एक दूसरा करूँगा, दूसरा सिनेरियो लिखूँगा, वेरीफाई फाइंड ए जॉब्स पेज। इस पेज को मुझे क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, तीसरा वेरीफाई सब्सक्रिप्शन पेज, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई सब्सक्रिप्शन पेज, तो मैं ऐसा लिखूँगा, मुझे सब्सक्रिप्शन पेज, ये मतलब जो थोड़ा सा टीम लीड या टीएल वाले जो रहते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर प्रोफाइल के रहते हैं। जैसे आप कोई भी आईटी कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले आपका जो प्रोफाइल होगा वो रहेगा जूनियर क्यूए। तो क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस। टेस्टर कोई नहीं बोलता, कंपनी में क्या बोलते हैं? क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, ये क्यूए प्रोफाइल होता है। ठीक है, इसके बाद फिर सीनियर क्यूए प्रोफाइल होता है, फिर टीएल प्रोफाइल होता है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफाइल होता है। तो क्यूए के अंदर भी ग्रोथ होती है। ठीक है, मतलब कभी कभी तो क्यूए की सैलरी डेवलपर की सैलरी से भी ज़्यादा होती है कुछ कंपनियों में, क्योंकि क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा हो। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या है? प्रोडक्ट के अंदर आपको क्यूए को उसको समझाना भी पड़ता है कस्टमर्स को। तो क्यूए क्या हो गया? प्रोडक्ट का एनालिस्ट बन गया, क्योंकि वो टेस्टिंग कर करके जितना उसको नॉलेज होगा उतना नॉलेज तो डेवलपर को भी नहीं होगी, डेवलपर को भी उतना नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि डेवलपर तो एक सेक्शन में काम करता है, पर जो क्यूए टीम है वो तो पूरा सेक्शन में काम कर रहा है ना, मतलब पूरे एप्लीकेशन में काम कर रहा है। ये चीज़ें, क्योंकि डेवलपर, यदि आप डेवलपर 5 डेवलपर हैं तो 5 डेवलपर पूरे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे।
एक डेवलपर पता चला एडमिन में काम कर रहा है, तो दूसरा डेवलपर भाई जैसे ये टेक नौकरी है, अब आपको क्या लगता है कि ये technaukri.com में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 पेज ही हैं? ये तो आपके लिए दिख रहा है कि यूजर को दिख रहा है। इसके अंदर एडमिन भी है, इसके अंदर कंपनी HR भी है, HR भी, कोई कंपनी भी इसके अंदर जॉब पोस्ट कर सकती है। एडमिन मतलब कोई ओनर जो है आपका एप्लीकेशन हुआ, और इसके अंदर एक मैनेजर भी है जो जॉब लीड्स को मैनेज करता है। तो इसके अंदर देखा जाए तो 4 यूजर्स हैं, लेकिन आपको कितने यूजर दिख रहे हैं अभी? एक, क्योंकि नॉर्मल हम जो कस्टमर एंड होता है ना, वो हम अभी अपन चेक कर रहे हैं। अभी मैं इसका पूरा बैकएंड भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद वेरीफाई कॉन्टैक्ट अस पेज। मुझे क्या वेरीफाई करना है कि कॉन्टैक्ट अस भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कस्टमर हमारे पास आ रहा है और मान लो कॉन्टैक्ट अस पेज में डेवलपर ने ऐसा बनाया कि कॉन्टैक्ट कर ही नहीं पा रहा है, तो फिर तो वो दिक्कत है ना। तो कॉन्टैक्ट अस पेज में डाटा डाल करके आपको ये भी चेक करना है कि डाटा सबमिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए फिर क्या चाहिए आपको? एक्सेस चाहिए किसका? जहाँ पर डाटा स्टोर होता है। तो फिर थोड़ा सा आपको डेटाबेस का, इसलिए बोलते हैं ना टेस्टिंग वाले को डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो सामने वाले ने बोल दिया ये डेटाबेस है, ये लिंक है, यहाँ से आप चेक कर लो। अब आपको डेटाबेस का नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप कैसे चेक करोगे? इसलिए टेस्टिंग एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें आपको एक तरह से पूरा इंजीनियरिंग कर लेते हो आप। आपको फ्रंट एंड का नॉलेज भी हो जाता है, बैक एंड का नॉलेज भी हो जाता है, डेटाबेस का नॉलेज भी हो जाता है, API का नॉलेज भी हो जाता है, मतलब पूरा IT के अंदर का एक एक चीज़ों का नॉलेज आपको हो जाता है। ठीक है। इसलिए अभी देखना बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी उसमें मैनेजर प्रोफाइल में टेस्टर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टेस्टिंग प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल होती है जिसमें स्विचिंग भी लोग कम करते हैं। डेवलपमेंट वाला डेवलपर इधर उधर भागता गया तो कंपनी क्या चाहिए? एक ट्रस्टेड बंदा चाहिए, तो वो टेस्टिंग वालों को ही मैनेजर ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि उसको पूरा ऑल ओवर प्रोजेक्ट का नॉलेज है ना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ, सर्विस बेस्ड की नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, इनको तो करना ही है। ठीक है, तो वेरीफाई 5वें नंबर पे क्या करेंगे? वेरीफाई रजिस्ट्रेशन पेज, मतलब रजिस्ट्रेशन पेज को वेरीफाई करना। फिर 6वें नंबर पे वेरीफाई लॉगिन पेज। तो मतलब ये पूरा पिक्चर हो गया कि अब मुझे इस पूरे वेबसाइट के अंदर इतने पेजेस को मुझे क्या करना है? वेरीफाई करना है, बाकी पेजेस को नहीं करना है। किसको नहीं करना है? प्राइवेसी, रिफंड, टर्म्स कंडीशन, अबाउट अस, ये स्टैटिक पेजेस हैं। इन पेजेस को मुझे इतना ज़्यादा जोड़ नहीं देना। मुझे पता है कि तो मैं एक बार में ऐसे टेस्ट कर लूँ, इसके लिए मैं क्यों कवरेज करूँ? ठीक है, लेकिन ये 6 पेज मुझे करना है। तो मतलब जब भी हम कोई भी टेस्टिंग प्रैक्टिकली करते हैं तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को समझते हैं। पहला काम होता है प्रोजेक्ट को पूरी तरह से समझना, और दूसरा काम होता है सिनेरियो बनाना। और सिनेरियो कौन बनाता है? TL बनाता है, मैनेजर बनाता है। क्या क्या चेक करना है ये आप डिसाइड नहीं करते, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आप सब कुछ रहते हो, इसलिए आपको जानकारी सब होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? डिजाइन टेस्ट केस। दूसरा ये रहेगा कि आपको डिजाइन करना पड़ेगा टेस्ट केस रिपोर्ट। डिजाइन करना अलग होता है। देखो, डिजाइन टेस्ट केस रिपोर्ट जो डिजाइन होता है ना, वो एप्लीकेशन बनाने से पहले भी होता है। ठीक है, इट विल बी क्रिएटेड यूजिंग स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स बिफोर डेवलपिंग एप्लीकेशन। मतलब जैसे मान लो डेवलपर कोडिंग कर रहा है, अब आप भी टीम में हो, आप क्या करोगे भाई? डेवलपर को कोडिंग करने में मान लो बोल रहा है कि मुझे एक मॉड्यूल बनाने में, आपको टेस्टिंग करने से पहले एक मॉड्यूल बनाने में मुझे कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। आप 15 दिन तक डेस्क में तो नहीं बैठोगे। एजाइल मॉडल में ऐसा बोला जाता है कि डे फर्स्ट से सबको काम करना है। तो फिर आप क्या काम करोगे? आपका काम रहेगा टेस्ट केस डिजाइन का। अब टेस्ट केस कैसे डिजाइन होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। डिजाइन टेस्ट केस रिपोर्ट, तो इसके लिए सबसे पहले यदि आपको टेस्ट केस रिपोर्ट बनाना है तो सबसे फर्स्ट आप गूगल डॉक्स यूज़ करो। अभी हम गूगल डॉक्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप न्यू में जाओ। न्यू में जाने के बाद आप यहाँ पर अपन वो टेस्टिंग वाले फोल्डर में बना लेते हो। ठीक है, मैं एक फ़ोल्डर भी बना रहा हूँ जिसमें अपना पूरा लेक्चर रहेगा, तो अपन उसी फोल्डर में ये पूरे जितने भी टेस्ट केस डॉक्यूमेंट्स हैं ना, सब उसी में बनाएंगे। क्या नाम से बनाया था मैंने फोल्डर? ठीक है, इसी में अपन बना लेते हैं एक टेस्ट केस रिपोर्ट। न्यू में गया, गूगल ड्राइव चलाया होगा आपने। ठीक है, इसके अंदर अपने को गूगल शीट लेना है। गूगल शीट ले लो, क्रिएट। इसमें दे दिया मैंने टेस्ट केस रिपोर्ट, यहाँ पे दे दिया मैंने टेस्ट केस रिपोर्ट। टेस्ट केस रिपोर्ट फॉर टेकनौकरी, टेकनौकरी.com। मतलब टेकनौकरी.com करके अपनी साइट है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है? टेस्ट केस रिपोर्ट। तो सबसे
सबसे पहले क्या डालना है इसमें, टेस्ट केस आईडी, फिर देना है टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे रहेगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट, फिर यहाँ पे रहेगा प्री कंडीशंस। और यदि आपको कोई प्री कंडीशन, जैसे लॉगिन कर रहे हो तब आपके पास यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्री कंडीशंस, ठीक है। ये चीज़ें रहेगी। साथ में इसके अंदर थोड़ा कुछ फील्ड और अपन मैनेज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंसर्ट 1 रो एबव, 1-2 रो ऊपर और आप मैनेज कर सकते हैं, इंसर्ट 1 रो एबव। इसमें रहेगा टेस्ट सिनेरियो, आप किस सिनेरियो पे काम कर रहे हो। यहाँ पे रहेगा टेस्ट रिपोर्ट आईडी, टेस्ट रिपोर्ट डेट, इसके बाद यहाँ पे रहेगा डिजाइन्ड बाय, डिजाइन डेट, ठीक है, एग्जीक्यूटेड बाय, मतलब ये फॉर्मेट है। ऐसे फॉर्मेट कंपनी में अलग अलग रहता है, ठीक है। अभी मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर बना दूंगा। टेस्ट रिपोर्ट डेट हो गया, एग्जीक्यूटेड बाय, क्योंकि देखो टेस्ट डिज़ाइन का अभी अपन डिज़ाइन कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन डेट, कब आपको इसको एग्जीक्यूट, क्योंकि एग्जीक्यूट कोई और भी कर सकता है। जैसे मान लो मैं सीनियर प्रोफाइल में काम करता हूँ, मैं टेस्ट केस डिज़ाइन करूँगा, एक जूनियर बंदा आया, मैंने बोलूँगा मैंने ये डिज़ाइन कर रखा है, अब तुम आकर के इसको चला करके देख। अब उसको क्या क्या चला करके देखना है, वो कुछ चीज़ छोड़ सकता है। इसलिए मैं एक यदि एक्सपीरियंस बंदा हूँ तो मुझे पता है कि इस फ्रंट पेज को चेक करने के लिए इतने सारे अलग अलग स्टेप हो। जैसे कोई गेम खेलता है, अब कभी कभी टेस्टर को कंपनी बोलती है गेम डाउनलोड करो, ये इंटरव्यू में बोलते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, एक गेम डाउनलोड करो, कोई नया गेम देंगे जो आपने कभी नहीं खेला हो, और बोलेंगे कि आप इस गेम को खेल के बताओ। क्योंकि सामने वाला यदि गेम डाउनलोड करके खुद से गेम खेल लेता है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास इतनी इफिशियंसी है कि किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल, आप यदि कोई भी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है और आपने उस चीज़ को आपने चला वला करके इधर उधर करके, और यदि आपने उसको ऑपरेट कर लिया बिना किसी से हेल्प लिए, तो इसका मतलब आपका टेस्टिंग माइंड सेट है। बहुत बार ऐसे लोगों को देखा होगा, उनको कुछ भी नहीं आता है, उनको इंग्लिश कुछ भी पढ़ते नहीं आता और बड़े बड़े डिवाइस को ऑपरेट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वो स्किल है ना, वो तो वही स्किल आपका टेस्टिंग में आना चाहिए। अब इनको थोड़ा टैब उसमें कर दो, बोल्ड में कर दो, क्योंकि हेडिंग है ये। तो यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसको ही बोल्ड कर दिया, इसको ही बोल्ड कर दिया, डिजाइन बाय, इसको एक साथ भी कर दिया मैंने, उठा के बार बार कर दिया। क्योंकि आजकल MS ऑफिस से ज़्यादा ये चल रहा है, क्योंकि इसको शेयर कर सकते हो ना, जैसे इसको क्लाइंट को भी शेयर कर देंगे, इसको अपन प्रोजेक्ट मैनेजर को भी शेयर कर देंगे, इसमें 1 मिनट में शेयर हो जाएगा पूरा चीज़, आपका कोई हेडेक नहीं है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, इसमें हेडेक ये नहीं है कि मतलब कभी मान लो आपने अपने डेस्कटॉप में करा, हाँ दोनों रहता है ना। आप इस चीज़ को रीड, जैसे आप किसी को शेयर करोगे और आपने कर दिया रीड ओनली, तो वो नॉन एडिटेबल होगा। क्लाइंट को अपन रीड ओनली भेजते हैं, नहीं पता चलेगा अपन क्लाइंट ने एक बार जाके चेंज कर दिया और बोल दिया कि नहीं आपने ऐसा नहीं करा, तो फिर डेवलपर को भी अपन रीड ओनली भेजते हैं। जब अपन डेवलपर को भेजते हैं ना, तब भी अपन रीड ओनली भेजते हैं। डेवलपर ने चेंज कर दिया, फिर क्या प्रूफ है आपके पास? डेवलपर ने बोला नहीं ऐसा नहीं है। अब देखो मैं अपन सबसे पहले ये वाला सिनेरियो को यूज़ करते हैं। इसलिए पहले मैंने बताया आपको कि टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले सिनेरियो, ये वेरीफाई कंप्लीट फ्रंट पेज, ये हमारा सिनेरियो है। इसके बेसिस में अपने को टेस्ट रिपोर्ट आईडी, इसका रिपोर्ट आईडी कुछ भी दे दो, जैसे टेक नौकरी है ना, तो मैंने दे दिया टेक रिपोर्ट आईडी, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है
101 मतलब ये टेक नौकरी 101 क्या हो गया, रिपोर्ट आईडी हो गया। ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट क्रिएट डेट, आपने रिपोर्ट कब बनाया, रिपोर्ट जैसे आपने दे दिया 4 जून को आपने बनाया, तो यहाँ पे लिख दोगे 4 जून 2025। किसने डिज़ाइन करा, ठीक है, डिज़ाइन मैंने अपना नाम दे देता हूँ। डिज़ाइन डेट कब हुआ, सॉरी मोस्ट ऑफ द केस में टेस्टिंग में क्या चाहिए, पाइथन चलाना है हमें, और सिर्फ हमें क्या चलाना है, ये टेस्ट केस रिपोर्ट चलाना है। ज़्यादा इतना बहुत ज़्यादा आपको बहुत हैवी मशीन की ज़रूरत नहीं है टेस्टिंग के लिए। नहीं, मैं इसलिए पूछा जैसे iOS का और विंडोज़ का थोड़ा सा इशू रहता है ना, कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छे से एक्सेस हो रही है। मैक से बेटर तो कुछ नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी है ना मैक में। मैक के अंदर देखो लोग यूज़ इंडिया में फैशन के लिए, दिखावा के लिए मैक यूज़ करते हैं, फॉरेन में लोग मैक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि विंडोज़ क्या है, पायरेटेड प्रोडक्ट बेचता है। विंडोज़ के अंदर के जितने भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं ना, सबको पता है हैकर उसको, तो विंडो मशीन कभी सेफ हो ही नहीं सकती आपकी। लिनक्स ये है कि ये रखो कि मेरा डेटा जो है स्क्रिप्ट जो है ऐड होने करता हूँ, उससे पहले मेरी स्क्रिप्ट भाग ना हो, वरना मेरा डेटा पिट जाएगा और तो वो लग जाता है। डिज़ाइन डेट, जैसे अपन ने ये टेस्ट डिज़ाइन अपन क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। एग्जीक्यूटेड बाय, अभी एग्जीक्यूट अभी नहीं होगा, अभी अपन बना रहे हैं, अपन क्रिएटर हैं। तो डिज़ाइन बाय एग्जीक्यूटेड बाय दोनों अलग अलग है। डिज़ाइन बाय मतलब मैंने डिज़ाइन कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दे दिया कि टेस्ट केस ID 1, मैंने ऐसा लिख दिया, देखो 1। अब वेरीफाई कंप्लीट फ्रंट पेज, मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरीफाई हेडर, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, वेरीफाई हेडर। हेडर किसको, अब ये भाषा आपको पता होना चाहिए कि वेरीफाई हेडर, ठीक है। अब ये मैं अभी लाइव प्रोजेक्ट से बना रहा हूँ, पर मेरे पास उस समय जब मैं टेस्ट केस डिज़ाइन करूँगा ना, उस समय मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। तो आप सोचो फिर क्या रहेगा, तो मेरे पास क्या रहेगा, उसका पहले मॉकअप बनता है। आजकल डायरेक्ट कोई भी वेबसाइट नहीं बनता, पहले क्या बनता है, उसका मॉकअप बनता है। तो मेरे पास मॉकअप रहेगा, मॉकअप लगभग ऐसे ही रहेगा। आप इसको समझोगे ये स्क्रीनशॉट है, आप ये मत समझो कि ये लाइव प्रोजेक्ट है। हाँ, ये तो मॉकअप नहीं, ये तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट ही है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई कंपनी में जाओगे तो आपको ये प्रोजेक्ट, उस समय जब आप टेस्ट केस डिज़ाइन करोगे ना, उस समय आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होगा, आपके पास क्या रहेगा, मॉकअप रहेगा, या उसका पूरा का पूरा फिग्मा, आजकल फिग्मा चलता है, तो फिग्मा में क्या है, सब चीज़ें पूरा बना करके दे देते हैं। वो ऐसे ही पूरा एक चीज़ें ऐसी चलेगी जैसे वेबसाइट चल रही है, पर वो रहता है उसका क्या है, क्लोन रहता है, वो एक्चुअल नहीं रहता है। तो समझ लो ये क्लोन नहीं है, ये तो एक्चुअल ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप रियल टाइम कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको फिग्मा का एक क्लोन मिलेगा या वायर फ्रेम मिलेगा, उस वायर फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। तो वेरीफाई हेडर, ठीक है। अब इस हेडर के अंदर जब मैं वेरीफाई करूँगा तो उस केस में क्या क्या है, ये सब बंद कर देता हूँ फालतू चीज़ें। तो देखो यहीं पे सामने है वेरीफाई हेडर में क्या करना चाहिए ये, तो ये मैं डॉक्यूमेंट से लिखूँगा। यहाँ पे लिखेंगे हेडर शुड कंटेन्स लोगो, मेन्यू आइटम, मेन्यू आइटम में मेन्यू आइटम का पूरा नाम भी लिखना पड़ेगा मुझे, होम, फाइंड द जॉब्स, ठीक है। सबसे बड़ा जो आपका विड्थ रहता है ना, वो उसी का रहता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट।
फाइंड ए जॉब्स, इसके बाद क्या है नेक्स्ट, अबाउट अस, सब्सक्रिप्शन है, रजिस्ट्रेशन है, अबाउट अस, सब्सक्रिप्शन। नहीं, आप अपने मर्जी से थोड़ी नहीं करोगे टेस्ट, पता चला इसमें एक मेन्यू और हो और उसने नहीं बनाया हो तो आप तो इसको ओके कर दोगे कि नहीं सब बना है। इसलिए कभी भी जब आप किसी भी आईटी कंपनी के अंदर जाके टेस्ट करो तो बिना डॉक्यूमेंट, यदि उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्यूमेंट तो नहीं है यार, तो अपने दिमाग से टेस्ट कर ले, तो वो किसको बोलते हैं, जिसका एक्सपीरियंस हो, 15 साल का एक्सपीरियंस, को पता है कि यार इंश्योरेंस डोमेन में ये चीज़ें हैं। अब उसको उसने इंश्योरेंस डोमेन के कम से कम 500 प्रोजेक्ट टेस्ट करके फेंक दिए, तो उसको क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, वो तो सिर्फ आएगा चेक करेगा ये चीज़ है ही नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये टेक्स्ट नहीं डाला, इसमें ये नहीं डाला, वो 36 चीज़ें बता देगा और फिर जूनियर वाला उसको नोट करके और फिर एक सीट बना के भेज देगा डेवलपर को। ऐसा है, क्योंकि आप कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक आपसे होती है, और क्लाइंट बाहर वाला बंदा से यदि मिस्टेक हो गई ना तो वो सीधे कभी कभी प्रोजेक्ट ही ले लेता है आपसे, वो सीधे बोलता है कि मुझे आपसे काम नहीं करवाना, वो 2-3-4 बार बोलता है, इसके बाद वो नहीं सुनता। मतलब अमेरिकन लोग सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। यदि उसने बोला ना 5:30 आप इंडियन टाइम पे मुझे मिलो, और यदि आपने 5:35 मिल गया ना तो वो नहीं आएगा आपके पास। इतना रिजिड रहते हैं, अब तो थोड़े सुधर गए हैं, पहले तो इतना रिजिड होते थे। 5:35 मतलब आप भले को आपको कोई भी दिक्कत हो, उससे मतलब नहीं है, बोला हमें ऐसे काम ही नहीं करना है, बाद में क्या करोगे आप, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, बिल्कुल पैसे भले ज़्यादा दे दो लोगों को, लेकिन बिल्कुल मैच्योर लोगों को रखो, इसलिए वो हाँ ठीक है। प्री कंडीशन कुछ है क्या इसके अंदर, कोई नहीं है, प्री कंडीशन कुछ भी नहीं है। प्री कंडीशन मतलब आपका इसका पाथ दे सकते हो, मान लो सामने वाले को यूआरएल पता ना हो तो आप प्री कंडीशन में इसका यूआरएल दे सकते हो कि कौन सी यूआरएल, टेस्टिंग यूआरएल, क्योंकि अभी जैसे हमारी साइट प्रोडक्शन में चली गई, अब टेकनोकरी.com क्या है, प्रोडक्शन में है, तो इसका एक क्या रहेगा, स्टेजिंग रहेगा या टेस्टिंग का यूआरएल रहेगा। उस टेस्टिंग के यूआरएल को हमें क्या करना पड़ेगा, चेक, यदि होगा तो। और पहली बात तो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अभी एग्जीक्यूट कौन सा कर रहे हैं, इसे ज़रूरत ही नहीं है अभी। अब सेकेंड नंबर पर जब हम डिज़ाइन करेंगे ना, जिसके पैरामीटर और बढ़ जाएंगे, ये पैरामीटर अभी खाली छोड़ेंगे, कौन कौन सा, एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट। ये पैरामीटर कब भराता है, जब एप्लीकेशन बन जाएगा। अभी तो हम मॉकअप देख रहे हैं, अभी कहाँ से एक्चुअल रिजल्ट आएगा, तो ये एट द टाइम, इसको डायनेमिक बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ, जब आप टेस्टिंग कर रहे हो उस समय। इसके बाद यहाँ पर रहेगा टेस्ट केस रिजल्ट। टेस्ट केस रिजल्ट मतलब ये पास है कि फेल है, पास है कि फेल है, कि नॉट डिसाइडेड है। कभी कभी रहता है ना, कभी मैंने डिसाइड नहीं करा, नॉट डिसाइड भी जरूरी है। आपने फेल कर दिया और अभी डेवलपर बोलता नहीं मेरी गलती नहीं है, ऐसे तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो फिर मान लो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आपको नहीं मिला, तो फिर आप मैनेजर से जाओगे, फिर उस केस में आप मैनेज करोगे। फिर इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगा, बग की प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जरूरी है। हालांकि ये बग रिपोर्ट में बनता है, पर यहाँ पर भी कुछ लोग टेस्ट केस रिपोर्ट में ही लगा देते हैं। किसमें, बिल्कुल हो सकता है बग, उसमें टेस्टिंग अलग बहुत सारा बार करवाया गया है, उसमें किसी को मिला नहीं है। बड़े बड़े मतलब जो IIT के जो बहुत बड़े बड़े जो जीनियस लोग हैं ना, उन्होंने एक दो बार टेस्ट करा है उसको। उसमें बग इस केस में हो सकती है कि कोई उसको चेंज कर दे, स्वैप कर दे। एक्चुअल डिवाइस में कभी बग नहीं होगा, लेकिन स्वैप कर दे, किसी ने गलत से भरवा लिया किसी बाहर बैकग्राउंड में, और जो एक्चुअल डिवाइस है उसके जगह में क्या कर दिया, दूसरा डिवाइस रख दिया, तो उस केस में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा तो ये मानना था कि अगर वो EVM एक सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है तो प्रोबेबली हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ हो। हाँ, कुछ ना कुछ हो सकता है। टेस्ट करा होगा, 50 बार वेरीफाई करा होगा, उसे वैलिडेट करा होगा, तब जाके वो इस पोजीशन में आया होगा। पहले तो था ना, पहले शुरू में बग बहुत था, फर्स्ट टाइम में जब वो यूज़ हुआ तो बहुत सारा बग था, बहुत सारी जगह में वो कराना पड़ा था फर्स्ट टाइम जब कांग्रेस के टाइम, और रिलीज कांग्रेस नहीं करा था फर्स्ट टाइम में, बहुत बग थे उसको, उस टाइम बहुत सारे सेंटरों में चालू भी नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर में अपडेशन होने के चांसेस तो रहते हैं, ठीक है। अपडेट को तो अपडेट उसका ही है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, कोई भी इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। उसका तो कुछ नहीं, वोटर तो वो टेक्निकल में नहीं आएगा, वो तो फिर वो आप पीछे बैकग्राउंड में क्या कर रहे हो दैट डजंट मैटर। अंदर भी क्या होता है उसमें काउंटिंग में, वहाँ पर भी हो जा रहा है कि वहाँ पर भी इसी शिकायत हो जाता है, सब हो सकता है। हाँ। वो तो कहीं भी सब कुछ भी हो सकता है। देखो इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा वेरीफाई, क्या लिखेंगे इसको,
बैनर। तो मैं ये लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। वेरीफाई हेडर सेक्शन, यदि आप इसको ऐसा लिख दोगे और अच्छा रहेगा, वेरीफाई हेडर सेक्शन, वेरीफाई बैनर सेक्शन। तो इसके अंदर मेरे पास ये मैं मॉकअप में देख के क्या लिखूँगा, इसमें लिखूँगा कि बैनर शुड कंटेन साइट हेडिंग, इसको बोलते हैं साइट हेडिंग। क्या बोलते हैं, मतलब एक मेन हेडिंग होता है हर वेबसाइट का, ये साइट हेडिंग। इसके बाद सर्च फॉर्म इंक्लूडिंग, सर्च फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, 2 फील्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक चूज अ टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस। एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, मतलब जितना ज़्यादा डेप्थ में मेंशन कर सकते हो ड्रॉप डाउन। इसलिए मतलब इसलिए आपको टेक्निकल टर्म्स आना जरूरी है, क्योंकि हर कोई टेस्ट केस डिजाइन नहीं लिख सकता। एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, पर धीरे धीरे जैसे आप लिखते जाओगे तो आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं, अच्छा इसको बटन बोलते हैं, अच्छा इसको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा विथ सर्च बटन, इसमें लास्ट में जितने कंपोनेंट है सबको आपको बताना है, विथ सर्च बटन। ठीक है, इसके बाद इट ऑल्सो कंटेन बैनर इमेज इन राइट साइड। हाँ हाँ, बैनर इमेज है, ये बैनर इमेज है ना, ये राइट साइड, ठीक है। बैनर इमेज जो है कुछ भी हो सकता है, वो उसमें रहता है मॉकअप में, तो उसको देख करके वो मैनेज करते हैं। इसके बाद फिर 3rd नंबर, वेरीफाई रिसेंट जॉब सेक्शन। क्योंकि ये फ्रंट पेज है इसलिए इसमें बहुत डिटेल में लिखना पड़ता है। बाकी पेज को तो अपन एक बार लिख देंगे, वेरीफाई अबाउट अस पेज कंटेंट, खत्म। पर ये फ्रंट 90% लोग इसमें विजिट करते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट जॉब सेक्शन, तो ये इसमें आ रहेगा। इट शुड बी डायनेमिक, मतलब डायनेमिक मतलब ये सर्वर से आएगा। एंड कंटेन्स इन ब्लॉग, कंटेन्स इन ब्लॉग विथ, इसमें स्टैटिक कौन सा, स्टैटिक मतलब जो घट बढ़ नहीं सकता। हाँ वो तो है, बट जैसे फॉर एग्जांपल इस साइड स्टैटिक जैसे मेन्यू स्टैटिक है, मेन्यू जितना है वो फिक्स है। अब डायनेमिक मेन्यू भी, हाँ अबाउट अस स्टैटिक है। डायनेमिक मेन्यू भी होता है, जैसे कभी कभी क्या रहता है डायनेमिक मेन्यू होता है तो उसमें अलग से लिखा मेन्यू कैन बी डायनेमिक। तो डायनेमिक है मतलब फिर उसको आपको बैकएंड से भी चेक करना है। यदि कोई भी चीज़ डायनेमिक है मतलब उसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ यहीं चेक करना है, उसको बैकएंड से डाल करके भी। जैसे अब मैं यहाँ पे रिसेंट जॉब डायनेमिक है तो मैं वहाँ पे पीछे से क्या करूँगा, जॉब डालूंगा और फिर देखूंगा कि वो जॉब यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। इट शुड बी डायनेमिक एंड कंटेन ए ब्लॉग विथ टेक्नोलॉजी इमेज। जो फ्रंट एंड पे रहेगा वो इसमें भी चेंज कर सकता है, जो स्टैटिक रहेगा नहीं, वो फिर डेवलपर ही कर सकते हैं। डेवलपर टेक्नोलॉजी टाइटल, ऐसा और उसको हाँ कुछ भी चेंज करना डेवलपर ही करेगा। एंड नंबर ऑफ जॉब पोस्ट, तो मतलब इट शुड बी डायनेमिक एंड कंटेन इन ब्लॉग्स विथ टेक्नोलॉजी इमेज, टेक्नोलॉजी टाइटल एंड नंबर ऑफ जॉब पोस्ट। इसमें कितने नंबर ऑफ जॉब पोस्ट हैं वो चीज़ें भी इसके अंदर क्या होगी, मैनेज, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो जब टेस्ट करेगा सामने वाला तो वो खुद ही देख लेगा, और उसके बाद मॉकअप भी रहेगा, तो 2 चीज़ों से उसको ये पता चलेगा उसको क्या क्या टेस्ट करना है। और इसके बाद इसमें मेन चीज़ और है कि इट शुड बी क्लिकेबल, ये भी रहेगा। इट शुड बी क्लिकेबल एंड रिडायरेक्ट टू डिजायर्ड जॉब पेज। मतलब जो भी आपने डिजायर्ड जॉब पेज, मतलब जैसे मर्न स्टैक है तो मर्न स्टैक पे क्लिक करने पे मर्न स्टैक के पेज में ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मर्न स्टैक को क्लिक करें जावा के पेज में आ जाए। पाइथन पे क्लिक करें तो पाइथन के पेज, पाइथन के जॉब से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाइथन पे क्लिक करने पे पाइथन के जॉब से नहीं दिख रहा है। फिर आपको अभी इसको चेक नहीं करना है, ये अलग इसका टेस्ट केस बनेगा। आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इसमें यदि इसमें लिखा होता कि वेरीफाई फ्रंट पेज एंड ऑल रिलेटेड पेज,
तो फिर आपको फ्रंट पेज भी चेक करना होता है और उसमें जो दूसरा पेज ओपन हो रहा है ना उसको भी चेक करना होता है, फिर वो और बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो वैसा भी बनता है। फोकस करना पड़ेगा। हाँ, उसको भी चेक करना पड़ता है। मतलब जो आपके सिनेरियो में सामने वाला बंदा सामने वाले देखो, कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना उसमें डॉक्यूमेंट ही बोलता है। सामने वाला सीधे बोलेगा मैंने आपको मेल कर दिया है, अब आप उस डॉक्यूमेंट को देखो और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। वो सामने आपसे म्यूचुअल डिस्कशन नहीं करेगा, वो सीधे बोलेगा आप जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि कल के डेट में आपको भी डॉक्यूमेंट ही देना है और सामने, इसलिए तो कंपनियों में ये सब चीज़ें होती है। नहीं तो पता चला इतनी सारी टीम को कोई हैंडल कैसे करे। अब मैनेजर वहाँ बैठा है, बंदा यहाँ बैठा है, तो उसको हैंडल कैसे करे। तो उसके लिए क्या रहता है, डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे वर्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना तो अपने आप न्यू लाइन में आ जाता है। उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? एक प्रॉपर्टी होती है ना, समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ये बड़ा हो गया तो अपने आप कहाँ पे आ जाए, न्यू लाइन में। अब इसमें है कि नहीं है, वर्ड में तो रहता है। स्प्लिट टेक्स्ट टू ए कॉलम, ये अलग है। डेटा क्लीनअप, इसी में कुछ होगा। या इसमें हो ना हो सकता, टेक्स्ट में कुछ है कि नहीं है। स्ट्राइक थ्रू तो अलग चीज़ है। रैपिंग ये रहता है, इसमें रहता है रैपिंग कर दूंगा मैं ना, यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या, ओवरफ्लो कर दूंगा। अभी ओवरफ्लो ये रैप कर दूंगा मैं। कहाँ पे था, फॉर्मेट में था। ये देखो ऐसा, यदि मैं रैप कर दूंगा ना तो प्रॉपर क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर दिखेगा। जैसे बड़ा कंटेंट भी रहेगा तो आपको ऐसा दिखेगा, थोड़ा मतलब पढ़ने में आसान रहेगा। हाँ। इसका फ़ॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, वो तो अपने अलग अलग मैनेज। ठीक है, वेरीफाई सेंड जॉब, इट शुड बी डायनेमिक एंड कंटेन्स इन। अब आजकल तो चैट जीपीटी आ गया। जैसे आपको इंग्लिश थोड़ा मिस्टेक है तो आप लगते हो इसको उठा के चैट जीपीटी में बोल दो करेक्ट दिस। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, अब मुझे लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा मेरा गड़बड़ी हो रही है अंग्रेजी में इसमें। तो अब अमेरिकन क्लाइंट को भेजना है तो वो तो एक ग्रामर भी देखता है ना, तो आजकल अपन बोलते हैं करेक्ट दिस। बस इसको डबल कोड में दे दो, करेक्ट कर देगा। मतलब यदि यहीं कहीं भेजना है तो देखो इसमें लिखा है हियर इज द करेक्टेड वर्जन ऑफ योर सिंटेक्स, इट शुड बी डायनेमिक एंड कंटेन विद ए ब्लॉक। ठीक है, लिखा ना, थोड़ा और अच्छा लिख दिया इसने। प्रोफेशनल लैंग्वेज, इट शुड बी डायनेमिक एंड कंटेंट विद इन अ ब्लॉक दैट इंक्लूड्स अ टेक्नोलॉजी इमेज, टेक्नोलॉजी टाइटल एंड अ नंबर ऑफ जॉब पोस्ट। द ब्लॉक शुड बी क्लिकेबल एंड रिडायरेक्ट टू द रिलेवेंट जॉब्स। थोड़ा अच्छा हो गया ये। तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे लिखनी पड़ती है। फोर्थ नंबर, अब ये टेस्ट के डिज़ाइन को कोई फ्रेशर को भी मैं दे दूंगा तब भी वो टेस्ट तो कर ही लेगा ना। उसको देखेगा हेडर सेक्शन, हेडर में एक चीज़ अपन और मिस कर चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑल आइटम, सब कुछ देखो, ऑल आइटम शुड बी क्लिकेबल एंड रिडायरेक्ट टू डिजायर्ड पेज। ये तो लिखना ही रहेगा, नहीं पता चला कि सामने वाला बोले हाँ मेन्यू आइटम कंटेंट कर रहा है और क्लिक ही नहीं हो रहा है। हाँ, और जा भी रहा है तो कहीं और जा रहा है। तो उसमें यदि अपन जो लिखेंगे तो वो सामने, यदि अपन ने ऐसा टेस्ट केस लिख दिया कि ये कंटेन होना चाहिए तो सामने वाला आगे देख के आगे बढ़ गया, वो क्लिक थोड़ी ना करेगा। पर आपने यदि आप यहाँ पर लिखा है एक्सपेक्टेड रिजल्ट में हेडर शुड कंटेन लोगो मेन्यू आइटम्स, और मेन्यू आइटम में ये, ठीक है, इसके बाद ऑल आइटम, इसमें आपने लिख दिया ऑल आइटम शुड बी क्लिकेबल, तो वो सामने वाला वहीं समझ जाएगा नहीं नहीं मुझे ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट काम तो मुझे क्लिक करके देखना है कि वो डिजायर्ड पेज में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये आप यदि जो लिखोगे वही करेगा, और यदि आपने नहीं लिखा तो उसकी मिस्टेक नहीं है। जिसने लिखा, जिसने टेस्ट केस डिज़ाइन करा उसकी मिस्टेक है, क्योंकि हर चीज़ रिटर्न होने से ही फ़ायदा रहता है और रोज़ रिपोर्ट भेजता भी है। क्योंकि आप दिन भर में क्या काम करोगे, पता चला आपको एक भी बग नहीं मिला और मान लो अभी प्रोजेक्ट बना ही नहीं है
तो आप क्या काम करोगे, आपका काम यही है कि पूरे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट जो भी आपका मॉकअप बना है या वायर फ्रेम बना है उसको देख देख करके जो भी आपके लीड ने क्या बनाया है, सिनेरियो बनाया है, उस सिनेरियो के बेसिस में आप क्या बनाओ, टेस्ट केस बनाओ। और टेस्ट केस रिपोर्ट के फॉर्मेट भी मिल जाएंगे आपको नेट पर। टेस्ट केस रिपोर्ट फॉर्मेट, हर कंपनी का रिपोर्ट अलग अलग होता है। आप एसेंचर का सर्च करोगे तो एसेंचर का अलग मिलेगा, TCS का अलग मिलेगा, इन्फोसिस का अलग मिलेगा। सभी कंपनी के अपने थोड़े थोड़े अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं। देखिए बताए, टेस्ट केस ID, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, प्री कंडीशन, टेस्ट स्टेप, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, टेस्ट स्टेटस, अटैचमेंट, प्रायोरिटी, टेस्ट डेटा, टेस्ट इन्वायरमेंट, ये सभी चीज़ें इसमें लिखा है। थोड़ा कुछ अच्छा और डिज़ाइन करके रख लेते हैं। देखो ना ये पूरा ये सा हाउ टू क्रिएट मैनेज टेस्ट कैसे लिखा, गूगल में जाओ, सर्च द टेस्ट क्रिएट, सर मैं जा सकता जाना है। हूँ। हाँ, ठीक है। कल में कितने बजे आप वो आप फ्रंट डेस्क में बात कर लो ना, कल वैसे 12 बजे रहेगी ये वाली क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से अपन पूरा इसको मैनेज करते हैं। अब 4th नंबर पे आएगा आपका, जैसे वेरीफाई के आगे आपका रिसेंट जॉब्स, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, वेरीफाई, रजिस्टर टू फाइंड वेरीफाई। अब देखो लिखा गलत है और अपलोड योर CV, रजिस्टर टू फाइंड, अब वेरीफाइड टेक जॉब्स में अपलोड योर CV नहीं होना चाहिए ना, इसका हेडिंग गलत अलग है ठीक है। तो अपन ये लिखेंगे वेरीफाई अपलोड योर CV सेक्शन, क्योंकि सामने वाले ने बगी का गलत बनाया है। इट शुड कंटेन रिलीवेंट, यहाँ पे ऐसा लिखे रिलीवेंट टाइटल एंड प्रोवाइड अपलोड बॉक्स टू अपलोड रेज्यूम, ठीक है। ये होना चाहिए। तो अपन इसको गलत कर देंगे क्योंकि उसमें टाइटल रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि टाइटल बोलना कुछ और जा रहा है कर कुछ और रहा है। फिर 5वें नंबर पे फीचर्ड जॉब, वेरीफाई फीचर्ड जॉब सेक्शन, वेरीफाई फीचर्ड जॉब सेक्शन, ठीक है। अब फीचर्ड जॉब मतलब क्या रहता है, जो सबसे ज़्यादा, जिसको आपको बहुत ज़्यादा क्या करना है, हाई प्रायोरिटी देनी है। इट शुड डिस्प्ले रिसेंटली पोस्ट जॉब इन प्रॉपर ब्लॉक फॉर्मेट विथ जॉब डिस्क्रिप्शन, विथ जॉब टेक्नोलॉजी, जॉब टेक क्या क्या था इसमें, जॉब टेक, कंपनी नेम, एक्सपीरियंस, posted date and views and apply buttons। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। वेरीफाई हाँ, वो तो अलाइनमेंट तो सब चीज़ें, वो तो UI टेस्टिंग वाला होगा। अभी तो अपन फंक्शनैलिटी टेस्टिंग मैनेज कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। बाकी वो सब उसके अंदर भी अपन देख सकते हैं यार, अलाइनमेंट वो अपन अलग से लिख देंगे, वेरीफाई ऑल पेज अलाइनमेंट्स, मार्जिन, पैडिंग, वो सब चीज़ें। हाँ, वेरीफाई हाउ इट वर्क्स।
इसमें आ जाएगा इट शुड कंटेन्स कंप्लीट एप्लीकेशन फ्लो यूजिंग सेपरेट बॉक्स विथ रिलीवेंट कंटेंट। अब कुछ चीज़ें ऐसे भी लिखना है, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल, जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल अपन कंटेंट क्योंकि फिक्स नहीं, कंटेंट उस समय नहीं रहता वहाँ पे देखना, जब भी सामने वाला जब वो मॉकअप बनाएगा ना तो वहाँ कंटेंट खाली छोड़ देता है वो, बाद में कंटेंट आता है। इसके बाद ये अब वेरीफाई रिव्यू सेक्शन, अब इसमें हेडिंग भी होना चाहिए, अब इसमें पता ही नहीं चल रहा क्या है, सीधे आ गया एकदम से। कंटेन हेडिंग, इसका रिव्यू, हेडलाइंस हेडलाइंस, हेडलाइंस इट शुड कंटेन हेडलाइंस, रिव्यू डिस्क्रिप्शन विथ इमेज इनटू स्लाइडर फॉर्मेट, इनटू स्लाइडर फॉर्म। 8th नंबर में क्या होगा, व्हाट वी आर डूइंग। अब देखो हेडिंग ही नहीं दिख रहा है, इट शुड कंटेन हेडलाइंस एंड relevant content with relevant content including text images। ठीक है, वो तो अपन पूरे के लिए एक बार लिखेंगे अलग, मतलब UI टेस्टिंग के लिए। वेरीफाई फूटर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, वेरीफाई फूटर सेक्शन। फूटर बोलते हैं, फूटर, फूटर जैसे हेडर बोलते हैं ना ऊपर वाले को, नीचे वाले को फूटर बोलते हैं, फूटर। इट कंटेन्स 2 rows, इन फर्स्ट रो 2 रो होना चाहिए, 2 रो है ना, पहला रो और दूसरा रो। Important links, contact number, address, and important links should be contained. It also contain, so क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब बॉक्स, सब्सक्रिप्शन बॉक्स, सब्सक्रिप्शन ईमेल बॉक्स बोलेंगे इसको। एंड इन सेकेंड रो इट कंटेन्स कॉपीराइट सेक्शन विथ प्रॉपर कंटेंट। ठीक है, ऐसा अपन all important links item should be clickable and redirect to desired page। ये चीज़ें अपने को इसमें लिखना पड़ेगा। फिर 10वें नंबर में वेरीफाई अलाइनमेंट्स
padding and margin of each section, ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक साथ अपन लिख देंगे। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। All sections should be properly visible, aligned, margin and padding should be proper, image content should be proper in all sections। ये अपने को बाद में ही पूरा चेक करना रहेगा, एक एक सेक्शंस को सेपरेटली जा करके चेक करना रहेगा, क्योंकि अपन ने ये भी उसके अंदर लिखा है। ये हो गया। तो ऐसे अपने पास इसमें कितना 10 अलग अलग टाइप के स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप इसको एग्जीक्यूट करके लाना है आपको, और इसमें लगाना है आपको, यदि आपका क्या एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आपको मैनेज करनी है। कितने पास है, कितने फेल हैं, ये सभी आपको मैनेज करना है। कोई लगता है कि एक आध टेस्ट केस में छूट चुका है तो वो भी अभी आप अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी पहले वेरीफाई होता है। उसके हाँ, इसको भी 4 लोग पढ़ते हैं फिर भेजते हैं। ठीक है, तभी मैंने एक फॉर्मेट बनाया। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको, और 2-4 कॉलम, मतलब जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दिया। बाकी इसमें 1-2 कॉलम, हाँ 1-2 कॉलम आगे पीछे हर कंपनी में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। ठीक है, हाँ, पर्पज़ यही है कि आपको मेन ऐसे ही बनाना है। इसको शेयर कर देता हूँ मैं। क्या है आपका? इसे मेरे ख्याल से है ही है, आपका शेयर। इसको एडिटर बना देता हूँ, नहीं तो व्यूअर रहोगे तो आप इसमें कुछ कर नहीं पाओगे। आप एडिटर हो ना, तो इसके अंदर सब कुछ कर पाओगे। हाँ, सब कर सकते हैं। ठीक है।